अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम एहसन है और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप लोग अपनी वेबसाइट पर यानी वू कॉमर्स पर या अगर आप लोगों के पास शॉपिफाई का स्टोर है उन पर आने वाले ऑर्डर्स को किस तरह से फुलफ़िल कर सकते हैं। फुलफ़िल से मुराद आप अपने कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट्स को किस तरह से डिलीवर कर सकते हैं। तो मैंने वीडियो के अंदर एक बताया भी था कि आप लोग अपना अकाउंट जो है ट्रैक्स में या कॉल कुरियर पे या किसी और कुरियर सर्विस पे अगर आपका अकाउंट है या आप खुलवाना चाहते हैं तो खुलवा सकते हैं। मैंने 2 कुरियर सर्विसेज जो हैं रेकमेंड किए थे, बाकी आप जिस पे खुलवाना चाहें खुलवा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने वीडियो भी बनाई थी इस टॉपिक के ऊपर, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप ये वीडियो को देखकर अपना कुरियर पे अकाउंट बनवा सकते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि आप लोगों ने सेल्स एड्स कैसे चलाने हैं, यानी कि सेल्स कैंपेन किस तरह से बनानी है। तो उम्मीद है आपने सेल्स कैंपेन चलाई होगी और रिसर्च करके चलाई होगी और आपके पास यकीनन से कुछ ऑर्डर्स भी रिसीव हुए होंगे और अब आप परेशान होंगे कि उन ऑर्डर्स को किस तरह से फुलफ़िल करना है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से आप लोग अपने स्टोर पर आने वाले ऑर्डर्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पैकेजिंग मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। तो पैकेजिंग मटेरियल आप कहाँ से ढूंढ सकते हैं? तो कुछ नहीं करना आपने जस्ट दराज पे आना है और दराज पे आने के बाद अब आपकी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पैकेजिंग मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। अगर आपकी सिंपल प्रोडक्ट है, कोई ज़्यादा बड़े साइज़ की प्रोडक्ट नहीं है, तो आपके लिए बबल रैप, ये बबल रैप होता है, अक्सर चीज़ों में से निकलता भी है, लोग इसके साथ थोड़ी सी प्लेइंग भी करते हैं। तो ये बबल रैप और फ्लायर्स आप मंगवा सकते हैं और फ्लायर का जो यहाँ पे साइज़ होता है वो डिफरेंट साइज़ होता है। आपकी जो प्रोडक्ट का साइज़ है उस साइज़ के हिसाब से आप यहाँ पर फ्लायर्स को देखकर मंगवा सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा आपने जब भी फ्लायर ऑर्डर करने हैं उसमें ये जैसे कि वाइट पॉकेट आपको नज़र आ रही होगी फ्लायर्स में, ये पॉकेट लाजमी हो। कुरियर कंपनीज जितनी भी होती हैं वो सारी कंपनीज तकरीबन प्लेन फ्लायर्स जो हैं एक्सेप्ट करती हैं। तो आपको किसी ब्रांडिंग के फ्लायर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट सिंपल प्लेन फ्लायर्स भी ले सकते हैं। और हो सकता है दराज के रेट्स आपको कुछ ज़्यादा मिलें, लेकिन अगर आप लोकल मार्केट से मिल सकते हैं आपको या ढूंढ सकते हैं आप, तो लोकल मार्केट से भी आप ढूंढ सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात लोगों का ताल्लुक जो वीडियोस देखते हैं उनका शहर से नहीं होता, गांव वगैरह से होता है, तो ये चीज़ें अवेलेबल इतनी नहीं होती वहाँ पर। तो आप लोग जो है दराज का यूज़ करके फ्लायर्स वगैरह मंगवा सकते हैं। 8x11 का साइज़ है और इसके 50 पीसीस हैं। ये तकरीबन, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, आपने जस्ट यहाँ पर आके कोई भी लिस्टिंग के ऊपर आके आपने जो है ऑर्डर प्लेस कर देना है और आपको यहाँ पर फ्लायर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पॉकेट आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पर शिपिंग लेबल या फिर शिपिंग इनवॉइस रखी जाती है और उसके बाद ये यहाँ से जो आपको बिल्कुल यहाँ पे एक देख रहे होंगे सील नज़र आ रही है, ये सील हटा के इसको पेस्ट कर दिया जाता है ताकि आपकी जो शिपिंग इनवॉइस या शिपिंग लेबल जो होता है उसको कोई निकाल ना सके और फ्लायर ख़राब भी हो जाए तो वो शिपिंग लेबल जो होता है वो महफूज रहता है आपका। तो इस तरीके से आप लोग जो है फ्लायर, या फिर अगर आपकी कोई बड़ी चीज़ आप सेल कर रहे हैं तो आपको बॉक्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी, तो बॉक्स वगैरह की रिक्वायरमेंट आप दराज से पूरी कर सकते हैं। और कोशिश करनी है आपने किसी भी ब्रांडिंग की यूज़ नहीं करनी, क्योंकि अक्सर कुरियर कंपनी या फिर अगर आप दराज पे सेल कर रहे हैं तो वो आपसे एक्सेप्ट नहीं करते। तो प्लेन फ्लायर्स आप यूज़ करें और प्लेन बॉक्सेस यूज़ करें। और देखें जब आपके पास ऑर्डर्स रिसीव होते हैं तो कुछ इस तरीके से आ रहे होते हैं। अभी देखें पेंडिंग पेमेंट आ रहा है, आपके पास जो ऑर्डर्स आएंगे वो कुछ इस तरीके से आएंगे, क्योंकि हमने जो पेमेंट ऑप्शन अपनी वेबसाइट पर सेटअप किया है वो है COD यानी कि कैश ऑन डिलीवरी। हमने कोई कार्ड सिस्टम वगैरह अब तक नहीं लगाया है, तो हमारे पास जो ऑर्डर्स आएंगे वो प्रोसेसिंग स्टेटस में हुआ करेंगे। इसका जो ऑर्डर का जो स्टेटस है वो प्रोसेसिंग में किया है। तो अभी आप देखिएगा कि किस तरह से ये ऑर्डर्स हमारे पास रिसीव होंगे। तो ये ऑर्डर्स मैंने खुद से ऐड किया है, अगर आप लोग भी ऐड करना चाहते हैं, आप लोग बाज़ औक़ात ऐसा भी होगा कि व्हाट्सएप पे ऑर्डर्स आ जाते हैं, तो व्हाट्सएप पे आप कस्टमर से डिटेल्स वगैरह लेकर आप अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं ताकि आपके पास सारा डेटा मौजूद रहे कस्टमर्स का सेफ जगह पर। और बाद में अगर आप कैंपेन्स वगैरह चलाते हैं तो ये डेटा आपके बहुत काम आता है। तो यहाँ पर आप देखें मैंने एक डमी ऑर्डर ऐड किया अपने ही नेम से ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूँ। तो यहाँ पर देखें कस्टमर का नेम आ रहा है, उसके बाद उसका एड्रेस आ रहा है, फिर सिटी नेम आ रहा है और फिर जिप कोड या पोस्टल कोड कहलाता है। बाज़ औक़ात कस्टमर ये चीज़ आपको नहीं देते, तो आपने घबराना नहीं है, आपके पास जस्ट एड्रेस, नेम और फ़ोन नंबर होना लाजमी है। बाज़ औक़ात ईमेल भी रिक्वायर्ड नहीं होता आपके लिए। तो आपके पास जो व्हाट्सएप वगैरह पे ऑर्डर आएंगे तो आपने ईमेल वगैरह किसी से कलेक्ट नहीं करना, अगर लेना चाहें आप ले सकते हैं, बट आपके लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं वो होता है एक कस्टमर का एड्रेस, कस्टमर का नेम और कस्टमर का फ़ोन नंबर।
तो यहाँ पर देखिए मैंने कस्टमर का अपना एक ऑर्डर ऐड किया है, तो मैंने 1450 देखें इसकी प्राइस है और 200 रुपये डिलीवरी चार्जेस हैं। अब ये कस्टमर जब भी हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर प्लेस करेगा तो ये शिपिंग चार्जेस या डिलीवरी चार्जेस जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारी वेबसाइट से उसके ऑर्डर पर लग जाएंगे। चाहे वो कितने की भी चीज़ ऑर्डर करेगा हमारी वेबसाइट पर, ये 200 रुपये हमारा जो शिपिंग चार्जेस लग जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो अब आपने इसको कस्टमर को भेजना कैसे, तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने अपने पोर्टल में लॉगिन हो जाना है। अब वो पोर्टल की लॉगिन डिटेल्स आपको आपके सेल्स पर्सन ने भेज दी होंगी जब आप अपना यहाँ पर कुरियर पे अकाउंट खुलवाते हैं। ये जो सेल्स पर्सन होते हैं इनके, वो सेल्स पर्सन आपके साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाते हैं और व्हाट्सएप पे या ईमेल पर आपके पास लॉगिन डिटेल्स आ जाती हैं। तो जब आप लॉगिन करेंगे, वो लॉगिन लिंक वगैरह ये सारी चीज़ें जो है आपको कुरियर्स वाले प्रोवाइड करते हैं। और अगर उसमें भी कोई आपको इशू आता है तो आप अपने सेल्स पर्सन से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको बुकिंग डालने में या कोई और इशू आता है तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं भी आप लोगों को गाइड कर दूंगा। तो अब देखें यहाँ पर आपने अपने डैशबोर्ड में आ जाना है और ट्रैक्स में हो, लेपर्ड में हो, कहीं पर भी हो, जो प्रोसेस होता है वो सेम ही होता है, बट जो डैशबोर्ड का इंटरफेस होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अभी ये कॉल कुरियर सर्विस है जो कि पोस्टैक्स कंपनी है उसके साथ मर्ज हो गई है, तो मैं यहाँ पर आपको बुकिंग डालकर दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। उसके बाद देखें यहाँ पे क्रिएट ऑर्डर का ऑप्शन है, ये क्रिएट ऑर्डर वाले बटन पे आपने क्लिक करना है। देखें जैसे ही मैंने क्लिक किया तो सबसे पहले ये पूछ रहा है ऑर्डर टाइप। अब यहाँ पर आप टाइप्स देख सकते हैं कि कितने टाइप्स की यहाँ पर ऑर्डर टाइप्स हैं। अब ये रिवर्स्ड का मतलब क्या होता है, रिवर्स्ड का मतलब ऐसा होता है कि आपको जो है कोई कस्टमर को गलत चीज़ पहुंच गई है तो आप चाहते हैं वो चीज़ कस्टमर के घर से पिकअप करवाना, सही है। तो उसके लिए सिर्फ आप पिकअप अगर करवाना चाहते हैं तो रिवर्स पिकअप यूज़ होता है वो, सही है। तो ये आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर इन फ्यूचर आपके कस्टमर को कोई गलत चीज़ पहुंच जाती है और वो आपको रिटर्न करना चाहता है तो उसके लिए आप ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। और रिप्लेसमेंट, अगर आपके पास कोई एक ऐसा ऑर्डर आया है जिसमें आपने कोई गलत चीज़ भेज दी, अब आप चाहते हैं कि वो जो चीज़ कस्टमर तक पहुंची है वो चीज़ आपके पास वापस आ जाए और नई चीज़ जो है आपके कस्टमर तक पहुंच जाए, तो उसके लिए आप ये वाली टाइप सेलेक्ट करते हैं हमेशा। तो हम यहाँ पर नॉर्मल टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारा तो एक न्यू ऑर्डर है। अब यहाँ पर देखें ऑर्डर रेफरेंस नंबर आ रहा है, यहाँ पर आप कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं, बट अगर आप थोड़ा सा प्रोफेशनली वर्क करना चाहें तो यहाँ पर देखें ये ऑर्डर नंबर आ रहा है, इस ऑर्डर नंबर को भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, बट अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। और यहाँ पर आपने जो है अपने चार्जेस ऐड करने जितने आप कस्टमर से पैसे वसूल करना चाहते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें 1450 हमारे कस्टमर प्रोडक्ट की प्राइस है और 200 रुपये जो है डिलीवरी चार्जेस हैं, तो टोटल हमें 1650 रुपये कस्टमर से रिसीव करने। तो आपने डिलीवरी चार्जेस के साथ यहाँ पर पैसे लिख देने हैं। तो यहाँ पर मैंने 1650 लिख दिया है। उसके बाद आपने कस्टमर का नेम लिखना होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पर कस्टमर का नंबर लिखना होता है और यहाँ पर मेरे पास एक डमी नंबर मौजूद है, तो कॉल करके नहीं देखिएगा आप इस पर, ये एक डमी नंबर है। और यहाँ पर हम कस्टमर का नंबर पेस्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखें डिलीवरी सिटी आ रहा है, तो यहाँ पर आपको वो सिटी ऐड करना है जिस सिटी में आप शिपमेंट भेजना चाह रहे हैं, सही है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका कस्टमर, आप कराची में सेलिंग कर रहे हैं और आपके पास लाहौर से आ जाता है या कराची से ही ऑर्डर आ जाता है, तो आप वही शहर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जिस शहर से आपको ऑर्डर रिसीव हुआ है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इस्लामाबाद से ऑर्डर आता है तो मैं यहाँ पर इस्लामाबाद सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अब यहाँ पर देखें कस्टमर एड्रेस, सही है। तो कस्टमर एड्रेस आपने यहाँ पर पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ पर देखें ये कंप्लीट एड्रेस आपके पास आ रहा होता है। जब ये पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो देखें एड्रेस लाइन पूरी आ जाती है आपके पास। तो यहाँ से आप ये एड्रेस कॉपी करें, कॉपी करने के बाद जो है आप यहाँ पर आके पेस्ट कर दें और यहाँ पर देखें हमारा जो एड्रेस है वो पेस्ट हो चुका है। उसके बाद देखें आइटम्स फ्लायर के अंदर कितने, एक है, दो हैं, कितने, अगर एक है तो एक ही रहेगा, अगर ज़्यादा है तो आप यहाँ पर क्वांटिटी अपने हिसाब से अपडेट कर सकते हैं। ये एयरवे बिल कॉपीज़ है तो इसे आपने 1 ही रखना है। और उसके बाद जो है पिकअप सिटी, अब जिस शहर में आप रहते हैं तो आपने जहाँ पे कुरियर अकाउंट खुलवाया होगा तो वहाँ पे पिकअप सिटी भी होता है। अब बहुत से ऐसे कुरियर कंपनीज़ होती हैं जो आपके घर से पिक करके लेके जाती हैं, तो अगर तो आप पिकअप की सर्विस ले रहे हैं तो आपने यहाँ पर पिकअप सिटी ऐड करना होगा। तो पिकअप सिटी मेरा कराची आ जाएगा और पिकअप एड्रेस के अंदर मेरा एड्रेस आ जाएगा।
एड्रेस आने के बाद अब आपको यहाँ पर एस्टिमेटेड वेट डालना होता है। अब ये वेट जो है रियल वेट के मुकाबले में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब मैं यहाँ पर 0.2 लिख देता हूँ। तो मेरी जो प्रोडक्ट है उसका वेट 200 ग्राम के आसपास है, बट ये रियल वेट नहीं होता। रियल वेट जो कुरियर वाले होते हैं वो खुद डिसाइड करते हैं कि आपकी शिपमेंट का वेट कितना है। और यहाँ पर आप कोई कस्टमर के लिए या राइडर के लिए नोट्स वगैरह लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि अलाउ टू ओपन, यानी कि बहुत से कस्टमर्स होते हैं वो पार्सल को खोल के देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर अगर ये लिख देते हैं तो कस्टमर जो है पार्सल एट द टाइम ऑफ डिलीवरी खोल के देख सकता है। इससे आपका जो रिटर्न रेशियो होता है वो भी कम हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स मैंने दे दी हैं। डिटेल्स देने के बाद आपने क्या करना है, आपने जो है सेव एंड प्रिंट पे क्लिक करना है। देखें सेव एंड प्रिंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो PDF फाइल होती है डाउनलोड हो जाती है। ये मेरे पास जो है शिपिंग लेबल आ गया है और ये एक पेज पर यूजुअली आपके 3 ऑर्डर्स के जो प्रिंट होते हैं वो आ जाते हैं ईजिली। तो आप जो है अगर आपका एक ऑर्डर है तो ठीक है, अगर आपके 3 ऑर्डर्स होते हैं या 3 से ज़्यादा होते हैं तो आप एक पेज पर एटलीस्ट 3 ऑर्डर्स के जो लेबल होते हैं ये प्रिंट करवा सकते हैं। अब आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद है तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं यहाँ से। प्रिंट करके जो है जब आपके पास प्रिंटर में से अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप बाहर से जाके ये PDF फाइल उनको देंगे ब्लूटूथ के ज़रिए या फिर व्हाट्सएप के ज़रिए, तो वो आपको 10 रुपये या 20 रुपये में प्रिंट निकाल कर दे देते हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास रेड स्क्वायर बना हुआ आ गया होगा और ये लेबल आपने बस अपने फ्लायर में लगाना है और उसकी सील को बंद कर देना है। सील को बंद करने के बाद जो है आपने अपनी प्रोडक्ट को फ्लायर में डालना है। कोशिश करना है आपने थोड़ा सा बबल रैप का यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें दराज पे अवेलेबल है, मैंने आपको दिखा दिया है। और आपने जो है फिर अगर आपने पिकअप सिस्टम लगवाया हुआ है तो आपके घर से ही पिक करके लेके जाएगा वो पिकअप राइडर जो होगा, और अगर कोई रिटर्न आएगा तो वो आपके घर पे छोड़ के जाएंगे। तो कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप लोगों को कोई भी इशू आता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं हेल्प करूँगा जितनी पॉसिबल होगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।